अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज आप जो वीडियो देख रहे हैं निस्बत और तनासुब, ऑलरेडी एक वीडियो आप इस पर देख चुके हैं और ये जो निस्बत तनासुब देख रहे हैं ये YouTube चैनल है यूसुफ सार म्यास या ब्रेनी स्टडी सर्किल। इसके अंदर आपको प्राइमरी लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। साथ साथ फिजिकल साइंस 10th क्लास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और CBSE सिलेबस, ये मैथ्स और फिजिकल साइंस का पूरे कंटेंट इस वीडियो पे इस जो है YouTube चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। आप खुद देखिए, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए और दीगर स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। क्यों? वो इसलिए कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले ये मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। इस वीडियो में हम प्रपोर्शन पर डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डायरेक्ट प्रपोर्शन रास्त तनासुब किसे कहा जाता? रास्त तनासुब। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। रास्त तनासुब से मुराद टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ one is increasing then another also increasing. Direct proportion is said to be if two quantities are said to be directly proportional. If one is increasing then other also increasing in the same extent, or one is decreasing other also decreasing in the same extent. अगर एक मिकदार, दो मिकदारें हैं, एक मिकदार में इजाफा हो रहा, दूसरी मिकदार में भी सेम इजाफा होगा। एक मिकदार कम हो रही, दूसरी मिकदार भी कम होगी, मिकदार सेम रहेंगी। सपोज अगर यहां एक 2 किलो का इजाफा हुआ वजन में, इधर भी एक क्वांटिटी में भी 2 किलो का इजाफा होगा। सपोज इधर 3 किलो की कमी हो रही, इधर भी 3 किलो की कमी होगी। इस तरह इसको बोलेंगे रास्त तनासुब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। लाजमी बात है, कम खिलौने हैं तो रेट कम है, ज्यादा है टॉयज तो रेट भी ज्यादा रहेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हम सपोज करेंगे कॉस्ट ऑफ 35 टॉयज, 15 खिलौनों की कीमत उर्दू में कितनी है? सपोज ₹X है। जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज कर लिए। फिर कॉस्ट ऑफ 35 टॉयज कितना है? ₹234। कॉस्ट ऑफ 35 टॉयज को हम सपोज कर लिए 35 खिलौनों की कीमत X है, तो 15 खिलौनों की कीमत 235 है, प्रॉब्लम में दे दिया है। इसलिए हम क्या करना, ये टॉयज का रेशियो मालूम करना। उन्हें दिया 115 है, हम फाइंड आउट करने का 35 है, इज इक्वल टू 234 इज टू प्रपोर्शन में क्या होता? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तरफैन का हासिल ज़रब मसावी होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। इसलिए ये हो गया वस्तैन, ये हो गया तरफैन। तरफैन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 234 x इज इक्वल टू 35 234 बाई 15। कट करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3 से होता है इन्हें 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 7 जा 21। कितने हैं रिमाइंडर? 2, 3 8 जा
क्या बच गया वो लिखेंगे, 7 इंटू 78 बच गया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर रहेगा 546 रुपीज। ये है कास्ट ऑफ 35 टॉयज। 35 खिलौनों की कीमत होगी 546 रुपये। कास्ट ऑफ 35 टॉयज आर 546 rupees. Next problem, if the wages of 6 men for 15 days be rupees 2100, find the wages of 9 men for 12 days. 6 आदमियों की मजदूरी 15 दिन के लिए 2100 रुपये है, तब 12 दिन के लिए 9 आदमियों की मजदूरी क्या होगी। यहां क्या हो रहा, आदमी पहले क्या थे, ज्यादा थे, अब यहां आदमी कम हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसका किसका रेशियो कैसा कैसा है वो लिख देंगे पहले। मेन डेज, 6 men can do वर्क इन 15 days। हमको फाइंड आउट करना है फॉर 9 men कैन डू इन 12 days। इनके वेजेस, मजदूरी क्या है, फर्स्ट वन के लिए 2100 है और सेकंड के लिए हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसको सपोज कर लेना x। जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, 9 आदमी 12 दिन काम करते हैं तो उनकी मजदूरी x रुपीस होगी। ये दोनों के लिए 2100 है, ये दोनों के लिए x है। इसका तरीका क्या रहेगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ही करेंगे। यहां क्या हो गया, 6:9, दिस इज इक्वल टू 15:12, दिस इज इक्वल टू 2100:x। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे, 6 into 15 into x इज इक्वल टू, ये क्या है, 6 men कैन डू 15 days वर्क। ये वेजेस में देखेंगे, फिर या रेशियो देखेंगे इनका, 9 into 12 into 2100, only x is equal to 9 into 12 into 2100 whole divided by 6 into 15। डिवाइड करना अब इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 6 जा, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 5 2 जा 10 0, 6 से 420 को मल्टीप्लाई करने पर वी गेट रुपीज 2520। यानी प्रॉब्लम में क्या था, फाइंड द वेजेस ऑफ 9 men फॉर 12 days। 12 days के लिए 9 आदमियों के लिए मजदूरी क्या हो गई, 2520। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि पहले 6 आदमी 15 दिन काम कर रहे थे, 2100 रुपए कमा रहे थे। या क्या हुआ, आदमी बढ़ गए, डेज कम हो गए। तो डेज कम हो गए, लेकिन आदमी बढ़ने से यहां पर मजदूरी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 20 men कैन बिल्ड ए वॉल 56 मीटर लॉन्ग इन 6 days। What length of similar wall can be built by 35 men in 3 days? उर्दू में 20 आदमी 56 मीटर तवील दीवार को 6 दिनों में मुकम्मिल करते हैं, तब 35 आदमी
3 दिन काम करके कितनी लेंथ यानी कितनी तवील दीवार बनाते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेना, वो जो लेंथ बना रहे, रिक्वायर्ड लेंथ मतलूबा तूल, हमारे को कितने आदमी, 35 आदमी 3 दिन काम करे तो कितनी लेंथ वाली दीवार बनाते। तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे x मीटर की वॉल बनाते हैं। मोर मैन, यहां रूल्स क्या है, मोर मैन मोर लेंथ, ज्यादा आदमी ज्यादा तूल, लेस डेस लेस लेंथ, ये भी याद रखना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता। यहां हम सॉल्व करेंगे, ये है मेन, ये है डेस। कितने आदमी पहले काम कर रहे थे, 20 आदमी काम कर रहे थे इस, और अब कितने आदमी काम कर रहे, 35 आदमी काम कर रहे। आदमियों का रेशियो है। डेज, पहले इसमें 6 दिन काम करे थे, आज यानी इसमें 3 दिन काम कर रहे। तो यहां क्या होगा, पहले 56 मीटर की दीवार 56 मीटर का वाल कंप्लीट हुआ था, अब हम x मीटर का वाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये दोनों को ये एक्सट्रीम से मिला देना, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करना। ये तरीका याद रखना, 20 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 3 इंटू 56। एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 3 इंटू 56 होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6। डिवाइड करना है इसको। अब हम डिवाइड कैसा करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 जा 2, 2 14 जा 2 5 जा 2 7 जा 5 1 जा 5 7 जा, therefore we get 49। लेंथ कितना रहेगा, x इज इक्वल टू 49 मीटर्स की दीवार कौन बनाएंगे, 35 आदमी 3 दिन काम करते हैं, तो उसका लेंथ कितना हो जाता, 49 मीटर्स हो जाता। 15 men work 9 hours a day can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap the field working 8 hours a day? इनडायरेक्ट है ये, यहां क्या होगा, मोर मेन लेस डेज, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। लेस आवर्स पर डे मोर डेज, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता। इसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेन आदमी, आवर्स पर डे, ये रेशियोस अलग अलग मालूम करेंगे। आदमी पहली मर्तबा कितने वर्क कर रहे थे, चलिए यहां पर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मेन का रेशियो है 18:15 और आवर्स पर डे का रेशियो है 8:9। इन दोनों में आवर्स क्या है, 16:, हम सपोज करेंगे रिक्वायर्ड आवर्स, कितने दिन काम, इन हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड डेज, मतलूबा दिन सपोज करेंगे x है। यहां मल्टीप्लाई करते वक्त अगेन तरीकेकार सेम रहेगा, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 9 इंटू 16। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, रास्त नहीं बल्कि माकूस तनासुब में है। ये एक्स मसावी है
x इक्वल टू क्या करना है, ये एज इट इज रखना है 15 इंटू 9 इंटू 16, ये इंटू में है, इधर आ गया तो डिवीजन में हो जाता। 8 को डिवाइड करना, 8 एकन 8 दूनी 16, 2 एकन 2 नहा 18, 9 एकन 9 इज इक्वल टू एक्स मीन्स रिक्वायर्ड डेज कितने हैं, 15 डेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं हम। 36 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days. In how many days will 27 men complete the same work? एक काम को 36 आदमी 18 दिनों में मुकम्मिल करते हैं, तब 27 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां क्या हो जा रहा, लेस मैन मोर डेज, कम आदमी ज्यादा दिनों तक काम करना पड़ेगा। आदमी ज्यादा हो गए, कम दिन में काम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या हो गया, 27 मैन काम कर रहे, पहले 36 मैन काम करे थे, दोनों का रेशियो। यहां फर्स्ट टाइम कितने डेज काम करे थे, डेज का रेशियो 18। हम सपोज करेंगे रिक्वायर्ड डेज मतलूबा दिन है x है, मतलूबा दिन। यहां हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, क्यों यहां पर 2-2 का रेशियो है। इससे पहले क्या हुआ था, 3-3 का रेशियो था, आवर्स डेज मैन ऐसा था, आदमी कितने घंटे काम कर रहे, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा, तो उसके लिए वो तरीका था। यह सिर्फ 2 ही रेशियो है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 27x इज इक्वल टू 18 इंटू 36, x इज इक्वल टू 18 इंटू 36 बाई 27। 9 3 9 4 9 3 27, 9 चौक 36, 3 1 3 6 क्या हो गया, अब यहां पर 24 होगा, 6 4 24 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर लेंगे। कितने आदमी, 27 आदमी वही काम को 24 दिन में मुकम्मिल करेंगे।